टेंथ के स्टूडेंट हूँ, उन सभी को मैं यही कहूँगा कि इस लाइव क्लास में आप लोग जुड़ जाएं। आपके लिए बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन और जो भी है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए ये आज का जो क्वेश्चन है वो है आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और बायोलॉजी के सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि सजीव के मुख्य चरण के बारे में लिखें, मतलब मुख्य क्या क्या चीज़ हैं उसके बारे में आप बताओ। तो देखो, सजीव की अगर मैं बात करूं तो सजीव क्या है, तो सजीव आपको पता होगा कि जो जिसमें क्या होता है, वृद्धि होता है, जिसमें क्या करता है वो वृद्धि करता है। और देखो, पूरा चीज़ करने के बाद ये मत समझना कि मैं बोल रहा हूँ वही चीज़, नहीं, आपको नीचे मैं इसके जो मैं लिखा रहा हूँ ना यहाँ पे, वो नीचे दे भी दूंगा PDF कि आप लोग आराम से लिख सकते हो। तो सजीव वृद्धि करता है, मतलब ग्रो करता है। अगर कोई बच्चा इतना बड़ा है तो वो थोड़ा 10 साल के बाद फिर इतना बड़ा होगा, मतलब यही वृद्धि होता है, ठीक है। तो उम्र के हिसाब से ये बढ़ता रहता है। दूसरा, सजीव जो है वो क्या करता है, आपको श्वसन भी करता है। उसके बाद पोषण करता है, मतलब पोषण मतलब भोजन करता है, क्या करता है, भोजन भी करता है। उसके बाद उत्सर्जन करता है, जो खाना खाता है वो उत्सर्जन भी होता है। आप अगर जो है वो वायु लेते हो, ऑक्सीजन लेते हो, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हो। खाना पचने के बाद जो है उत्सर्जन भी होता है। उसके बाद जनन भी करता है, मतलब सजीव की संख्या में बढ़ोतरी होती है। तो ये सारे चीज़ें जो हैं वो आपका सजीव के मुख्य लक्षण के बारे में बात करेंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपके ये है कि तंत्रिका उत्तक कैसे क्रिया करती है, मतलब तंत्रिका उत्तक कैसे क्रिया करती है उसके बारे में बताइए। तो तंत्रिका उत्तक जो है वो पहले आपको क्या करती है, पहले सूचनाओं को एकत्रित करती है। ये क्या करती है, पहले सूचना को एकत्रित करती है, फिर उन्हें क्या करती है, शरीर के अन्य भागों में ये पहुंचाती है। पहले एकत्रित करती है ये, और इसको शरीर के प्रत्येक भागों में ये क्या करता है, पहुंचाता है। जिसका जो काम होता है उसको कहता है ये कर, ठीक है। तो इनका काम ये है, और अन्य भागों में भेजता है और सूचनाओं को संसाधित करता है, और उन्हीं सूचनाओं के आधार पर निर्णय लेने के लिए पेशियों तक क्रिया के लिए निर्णय में संभावित करता है। और किसका क्या काम है उसके बारे में बताता है। यह तंत्रिका उत्तक का काम है। मतलब तंत्रिका उत्तक का मेन काम, देखो 2018 एनुअल एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग बढ़िया से देख लें। मतलब इनका काम है कि सूचनाओं को एकत्रित करना, मतलब ब्रेन में स्टोर करना तंत्रिका तंत्र का। और कौन से पेशी का क्या काम है, हाथ से खाना है, किसका क्या काम है, इस चीज़ को बताना है तंत्रिका जो है वो उत्तक का काम है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि हमें अपने माता पिता के समान क्यों होते हैं, मतलब हम अपने माता पिता के समान ही क्यों होते हैं, ठीक है। तो माता पिता के ऐसे गुण जो पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब माता पिता के ऐसे गुण जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो संतानों में संचारित होती है, उसको हम कहते हैं पैतृक गुण, या फिर आप कह सकते हो अनुवांशिक गुण। क्या कहते हैं, अनुवांशिक गुण कहते हैं, ठीक है। और इन्हीं गुण के आधार पर हम अपने माता पिता के समान ही होते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, रक्त और लसिका में क्या अंतर है। तो रक्त जो है वो आपका RBC में उपस्थित हीमोग्लोबिन वर्णन के कारण इसका रंग लाल होता है। RBC के वजह से इसका रंग क्या होता है, RBC के वजह से रक्त का रंग लाल होता है। वहीं लसिका में क्या होती है, RBC और हीमोग्लोबिन दोनों की अनुपस्थिति होती है, मतलब ना RBC होती है और ना ही इसमें हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण यह रंगहीन होती है लसिका, ठीक है। अब बात करेंगे हम रक्त में, तो RBC, WBC और आपको प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं, तीनों होते हैं रक्त में। आपको RBC, WBC और आपको प्लेटलेट्स, ये तीनों रक्त में पाए जाते हैं। और लेकिन इसमें जो है वो लसिका में सिर्फ और सिर्फ आपको लिम्फोसाइट किसका नाम है, WBC का, इसका क्या नाम है, लिम्फोसाइट ही सिर्फ पाए जाते हैं, ठीक है। अब रक्त का प्रवाह जो होता है वो तेज़ गति से होता है, लेकिन इसका लसिका का जो होता है वो धीरे धीरे होता है। तो अंतर लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, RBC का मतलब ये जो रक्त है इसका जो उद्गम होता है वो हृदय से होता है। कहाँ से, हृदय से, एवं धमनियों और कोशिकाओं के स्रावों से यह हृदय में पुनः, मतलब जो अशुद्ध होती है उसको पुनः जो है ये आप रक्त को लेकर के आपको धमनी तक पुनः जो है वो आपको हृदय तक पहुंचता है। लेकिन लसिका, इनका उद्गम स्थल जो होता है वह स्थल उत्तक क्षेत्र होता है, ठीक है। क्वेश्चन है पोषीय स्तर क्या है, ठीक है। नीचे मैं सारे क्वेश्चनों का आंसर लिखित रूप में दे दिया हूँ PDF, आप लोग देख सकते हो।
अब क्वेश्चन है आपके सामने 19वें नंबर क्वेश्चन, और इसका आंसर भी 19वें नंबर में देख लोगे। ठीक है, पोषीय स्तर क्या है? आहार नाल का प्रत्येक चरण या स्तर पोषीय स्तर कहलाता है। मतलब आहार नाल का, आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण, ठीक है, या स्तर, प्रत्येक चरण या स्तर क्या कहलाता है? पोषीय स्तर कहलाता है। सुन करके भी लिख सकते हो। आहार श्रृंखला कई पोषित जो स्तरों से बनी होती है। जैसे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले घास को कौन लेता भाई? ग्रास हॉपर, ठीक है, द्वितीय हो गया। उसके बाद इसको कौन खाता है? ग्रास कीपर को कौन खाता है? हॉपर को कौन खाता है? गिरगिट, ठीक है, गिरगिट खाता है। और गिरगिट को कौन खा लेता है? बाज खा लेगा, ठीक है। तो ये आप चौथी, ये पहला हो गया, दूसरा ग्रास हॉपर हो गया, तीसरा गिरगिट होता है, चौथा हो गया आपका, चौथा पोषीय स्तर में कौन आ गया? बाज हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने पोषीय स्तर और इसके आहार जो श्रृंखला था इसके बारे में हम लोगों ने समझा। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका पर्यावरण। पर्यावरण से आप क्या समझते हो? मतलब इन्वायरमेंट से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताइए। तो पर्यावरण किसे कहते हैं? किसी भी जीव के चारों ओर फैली हुई भौतिक जो अजैव या जैव जो कारक निर्मित होते हैं, जिसमें निवास करते हैं, जिसमें क्या करते हैं? निवास करता है, और उसे हम क्या कहेंगे? पर्यावरण कहेंगे। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इसके संचारण के लिए विभिन्न उपायों का बताइए, इसको कैसे रखा जाए, ठीक है, संचारित करके कैसे बचा करके रखा जाए, सुरक्षा कैसे किया जाए, इसके बारे में बताइए। तो ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे वैकल्पिक पवन, सोलर, ठीक है, उसके बाद आपको हाइड्रोजन ऊर्जा, इन सब का प्रयोग करना चाहिए, जिससे पर्यावरण ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रदूषित ना हो। पहला हो गया बातें। दूसरा, प्राकृतिक संसाधनों का, जो प्राकृतिक संसाधन हमारा है, पेड़ पौधा, जल, इन सब का विनाश तो है वो थोड़ा कम करनी चाहिए या प्रदूषित कम करनी चाहिए, ठीक है। जंगलों की कटाई पर रोक लगानी चाहिए। तीसरा पॉइंट, जंगलों की कटाई पर रोक लगानी चाहिए। और चौथा पर ये सारी चीज़ें, जनसंख्या की वृद्धि पर रोक लगानी चाहिए। उसके बाद हानिकारक रसायन जो भी है, उर्वरक हैं, इन सब का प्रयोग हमें कम करनी चाहिए। तो इसको इस तरह से हमारा पर्यावरण जो है वो दूषित या प्रदूषित नहीं होंगे और बचे रह सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। रक्त क्या है और इसके संघटकों का वर्णन करिए। अब चलिए रक्त के बारे में बात अगर मैं करूं, रक्त टॉपिक दे दीजिएगा, VBI है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। तो रक्त के बारे में अगर मैं करूं तो तरल संयोजी उत्तक है। ये क्या है? तरल संयोजी उत्तक है, जो उच्च बहुकोशिकीय जीवों में तरल परिवहन माध्यम, जिसके द्वारा शरीर के भीतर। अभी मैंने जो बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं उसके आंसर A to Z देख सकते हो। टॉपिक देखो, बायोलॉजी, जीव विज्ञान। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर देख लेना, यहाँ पे है। उसके बाद 16 लिख लेना, ठीक है, आराम से रोक के। फिर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 देखो। जितना मैंने समझाया उसको समझ लो, उसके बाद आप नोट भी कर सकते हो अपने कॉपी में। 18 देख लो, ठीक है। रक्त और लसिका में अंतर आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हड़बड़ी नहीं है, आराम से लिखो, ठीक है, रोक के लिख लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखो, 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे। घास प्रथम, दूसरे हॉपर, ये सब सारी चीज़ मैंने बताया था। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर आपके 20 नंबर पे देखो, पर्यावरण और पर्यावरण को कैसे बचाया जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन नंबर मिलान करके आराम से लिख लो। पहले क्वेश्चन नोट कर लो, उसके बाद आंसर नोट कर लो। उसके बाद एक क्वेश्चन मैंने रुधिर से रिलेटेड बता रहा था, लेकिन मैंने छोड़ दिया था, तो थोड़ा लिख लेना। इसके घटक कौन कौन से हैं? रक्त के 2 घटक हैं, प्लाज्मा और रक्त कोशिकाएँ। प्लाज्मा कितना परसेंट? तो 90%। इसमें 55% लगभग प्लाज्मा होता है, रक्त का 45% होता है। तो ये सारी चीज़ लिख कर लेना आराम से और इसको याद कर लेना। यही सारे क्वेश्चन था जिसको मैंने तुमको समझा दिया, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। और कुछ है इसमें? तो रक्त के सारे RBC, WBC और प्लेटलेट्स जो भी होता है, इसको मानव शरीर मस्तिष्क का संरचना बनाने के लिए कहेगा। तो ऐसे बना लो फिगर, और इसमें कहाँ पे कौन सा चीज़ है उसको देख लो।